के हर हीरो से मेरा ना चक्कर चल जाता है और फिर घबराओ नहीं, ब्रेकअप भी जल्दी हो जाता है। हम जानते थे। हाय, गुड मॉर्निंग। यहाँ माँ और बेटी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और एक के बाद एक आइटम ऐड करते जा रहे हैं। और माँ कह रही है दही नहीं, दही क्या होगा, अच्छा लाना है तो लेती आओ। माँ का ये जो होता है ना ऑप्शन, ये करोड़पति खेलती है, कौन बनेगा करोड़पति। और शीला छुपन छुपाई खेलती है, कहाँ छुपा देती है पता नहीं। नाश्ते पर टेंशन वाली बात नहीं करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप नाश्ते पर अपने हेल्पर्स की बात कर रहे हैं तो आपको टेंशन होगा, क्योंकि अभी तक वो नहीं आई है। मैं डार्क लग रही हूँ शायद, लाइट जलाओ क्या। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में है, माँ बोल रही है बाजरे की रोटी, लेकिन बेसिकली है ज्वार की रोटी। और दें, ये हमारे यहाँ इसको प्याज का कतरा कहते हैं और बिलीव मी ये बहुत टेस्टी लगता है। साथ में है आम, दही। जो बिहारी है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बिहार से नहीं है वो सोचेंगे ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई। केले की सब्जी है, बट इसके साथ लौकी की सब्जी बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है लौकी। और पता है ये देखिए पंचायत में जब रघुवीर यादव जी हमेशा लौकी देते हैं सरपंच को, मुझे लगता है सरपंच जी बना लो यार, वेस्ट मत करो, लौकी है वो भी घर का तोड़ा हुआ। मुझे लौकी बहुत बहुत पसंद है। मैं ऐसे इंटरव्यूज़ देख रही थी तो उसमें था लौकी किसको पसंद है यार, लौकी कौन खाता है, तो मैं ऐसे हाथ उठाकर इधर से कहती हूँ मैं खाती हूँ यार। अगर किसी ने मेरा स्वयंवर देखा होगा ना तो उसमें प्रोमो था जिसमें मैंने ये बोला था कि लड़का कैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी, जो क्रिकेट ना देखता हो, फलाना ढिमकाना। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था जो लौकी खाता हो। पनीर खाने वाले लड़के मुझे समझ में नहीं आते। पता है अगर मम्मी जानती हो कुक रखना है ना, पनीर आलू दम ये सब बनवा कर नहीं देखने जाओ, लौकी बनवाओ, तोरी बनवाइए, आपको पता चल जाएगा वो कुक कैसा है। क्योंकि उसमें बहुत कुछ बिना डाले स्वाद अगर आ जाए तो समझिए कुक अच्छा है। तो आई तो लव लौकी एंड आई लव पंचायत, सबको पसंद है। हम चटनी जैसा ही खाएंगे, मेरे लिए कुछ। हेलो, वेलकम टू माय स्टडी रूम प्लस प्रेयर रूम कम मेडिटेशन रूम, जो है यही है। मैं यहाँ बहुत 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 ज़्यादा समय बिताती हूँ, मेरे अच्छे टाइम में, मेरे बुरे टाइम में, मेरे हाई टाइम में, मेरे लो टाइम में। ऐसा क्यों? देखो, अगर मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, कोई चेक मिलता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है या कोई भी ऐसा कुछ होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मंदिर में चढ़ाती हूँ उसको। और अगर बहुत लो होती हूँ तो फिर शिकायत भी करने यहीं आ जाती हूँ, तुम देख लेना ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। और मेडिटेशन के लिए भी यहीं, और somehow मुझे यहाँ नींद भी बहुत अच्छी आती है। मैंने जो बात कही थी ना अपने गद्दे के बारे में, वो यही गद्दा है। ये गद्दा पहले इतना पतला हुआ करता था, जब थोड़े जेब में पैसे आ गए ना तो मैंने इसको मोटा, उसी गद्दे में थोड़ा और कॉटन वॉटन डलवा कर मोटा करवा लिया। तो इस पर मुझे बड़े सुकून की नींद आती है, क्योंकि इसने मुझे बहुत सारी यात्रा करते हुए, बहुत सपने देखते हुए देखा है। इसी पर देखती थी सपने, छोटे बड़े जितने भी हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो गद्दा है ना मैं दिल्ली से ढोकर लाई थी। मतलब जब मैं दिल्ली में थी और यहाँ शिफ्ट होने लगी, मेरे पास 16 लगेज थे जब मैं मुंबई आई थी। गद्दा, कुकर, मेरे कपड़े, किचन का कढ़ाई, प्लेट, वो जो आप मेरे काले काले किचन में कढ़ाई देखते हो एक, वो भी दिल्ली की याद है। तब तो इतना मांजना ध्यान नहीं रहता था, तो वो वैसा ही छोड़ दिया मैंने। और मैंने लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने जस का तस छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही, और वो आज भी मेरे साथ इस घर में है। तो इस रूम में हम क्यों आए हैं, ये सब बातें करने नहीं आए हैं, मुझे मालूम है। हम कहानियों की दुनिया में आए हैं, किताबों की दुनिया में आए हैं, तो हम उसी की बातें करेंगे। पर मेरी जो कहानी है ना वो किसी किताब में नहीं है, तो मुझे बीच बीच में आपको यूँ ही सुनाने में मज़ा आता है। पता नहीं मैं कभी लिखूँ ना लिखूँ, लिख पाऊँगी या नहीं लिख पाऊँगी, बट
कहानी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारे दृश्य हैं जो मुझे बार बार याद आते हैं, जैसे कि ये गद्दा। हाँ हाँ हाँ। एनीवेज, चलो हम किताबों को सिलेक्ट करते हैं। पता है मैंने किताब पढ़ना कब शुरू किया मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि घर में मेरी बड़ी बड़ी बहनें थीं, सब टीनेज में, हाँ मैं छोटी लेकिन सब टीनेज में, तो नेचुरली उनकी किताबों का, कहानियों का सिलसिला जीवन में चालू हो चुका था। रोमांस पता नहीं चालू हुआ था या नहीं, लेकिन रोमांटिक बुक्स वो लोग पढ़ने लगे थे और उनकी जब चर्चा होती थी तो मैं ऐसे सुनती रहती थी कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा सुना था 14 फेरे 14 फेरे। अब मुझे लगता था 7 फेरे तो सुने हैं, ये 14 फेरे क्या होते हैं। तो मुझे पता चला कि दीदी किताब दिन रात पढ़ती है, उस पर लिखा था 14 फेरे। मैंने कहा अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर देखा नीचे शिवानी लिखा है, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा कहानीकार का नाम शिवानी है। तो जो मैंने पहली किताब पढ़ी थी वो थी 14 फेरे। एक मिनट, ये है वो किताब, और आज भी वही किताब है जो मैंने उस समय पढ़ी थी। ये वही किताब है। इसका जो पीलापन है पन्ने का, किताबों में कभी कभी उस टाइम के रखे हुए कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखो ना, पहले बुकमार्क नहीं हुआ करते थे, मतलब हम यूज़ नहीं करते थे, पन्ने को यूँ पढ़कर मार्क लगाने के लिए मोड़ दिया करते थे। ये अच्छी हैबिट नहीं है बुक के लिए, लेकिन ऐसा हम किया करते थे और इसको मुझे अब हटाने का मन भी नहीं करता है। मुझे मालूम है ये यहाँ से कट जाएगा, टूट कर निकल जाएगा। यही तो यादें हैं जिसको मैं संजो के रखी हुई हूँ अभी तक। तो पहली किताब शिवानी जी की थी 14 फेरे। फिर मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पढ़ी थी नौका डूबी। यार मैं बात क्यों कर रही हूँ, मैं बात करते करते वो सब चीज़ ढूंढती और निकालती हूँ, क्योंकि देखो क्या हुआ ना, तो लाइफ की बहुत सारे स्टेजेस में बहुत तरह के राइटर्स जुड़े, बहुत सारी कहानियाँ, तो आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी मेरे किताबों की दुनिया में। बहुत कम किताब बचे हैं मेरे पास। ओहो, कवर तो देखिए लड़की ने क्या लगाया है। ये मैं ही हूँ जिसने ये इजाद किया था एक्सपेरिमेंट। कौन सी है, मायापुरी। ये भी शिवानी जी की है। नौका डूबी ये है नौका डूबी, दिख रहा है मेरे ख्याल से। मतलब ये दूसरा नावल है जिसको मैंने पढ़ा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का है। और इतना मज़ा आया था, लगा था इसमें डूब गई हो। और इस पर सीरियल भी बना था। जब मैं अगले जन्म कर रही थी तब नौका डूबी एक सीरियल बना था, बिल्कुल इसके जैसा नहीं बन पाया था, सॉरी टू से, लेकिन या ट्राई किया था लोगों ने। बाय द वे, ये सारी बातें हम करते रहेंगे और मैं ढूंढती रहूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि पहला नावल 14 फेरे, फिर मैंने पढ़ा नौका डूबी, फिर मैंने पढ़ा गुनाहों का देवता, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट नावल है। ये किताब ना मेरे दोस्त लेकर गए थे और आज तक वापस नहीं किया उसने, आई थिंक 6 साल। और मैं धमकी से भरा हुआ उसको कॉल भी कर चुकी हूँ, तो वो जल्दी वापस आएगा, उस पर हम तब बात करेंगे। और अगर आप लोग लव स्टोरी पसंद करते हैं और नहीं ऐसे बात नहीं कर सकते, और कुछ लोग बोलते हैं रिकमेंड करो कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगी प्रेमचंद्र जी को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन गुनाहों का देवता बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है। अगर आपको कहीं हिंदी नावल मिलता हो आपके शहर में तो ज़रूर लेकर आइए, बहुत सुंदर कहानी है ये। तो पहला 14 फेरे, फिर नौका डूबी, उसके बाद मेरे जीवन में आए धर्मवीर भारती जी, गुनाहों का देवता। उफ, सुधा और चंदर, जैसे कि मैं उस समय एक्टर नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था काश मुझे सुधा बनने का मौका मिल जाता। और मैं, पता है लोग पूछते हैं कि एक्टर कैसे बने, और मेरे पास जवाब ही नहीं होता। कल ही एक मीटिंग से आई हूँ मैं, हाँ, उन्होंने पूछा कि एक्टर कैसे बने, और मैंने बोल दिया पता नहीं, कुछ और पढ़ना नहीं था, बस बन गई। पर आज मुझे अभी अभी समझ में आ रहा है कि अरे मूर्ख, क्योंकि मैं इतनी कहानियाँ पढ़ती थी, इतने सारे नॉवेल्स पढ़ती थी ना, तो उसको जीने का मन करने लगता था। तो वहाँ से मेरे अंदर एक एक्टर अनकॉन्शियसली पैदा हो गया था। मैं सुधा भी बनना चाहती थी, मैला आंचल, तो मैं कमली भी उसमें बन गई थी। बहुत बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं।
तो नॉवेल पढ़ने की वजह से मैं अनकॉन्शियसली मेरे अंदर एक्टर ऐसे ऐसे जन्म लेने लगा था। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सा नॉवेल पढ़ा था। मायापुरी ऑफ कोर्स पढ़ा था। तो मायापुरी, शिवानी जी की बहुत सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी है, और जब वो दिखाती है ना रानी खेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तो उफ, पूरा उत्तराखंड लगता है कि आपने देख लिया। तो मुझे बड़ा सुंदर लगता था, और शायद यही कारण है कि मुझे उत्तराखंड बहुत पसंद है, क्योंकि शिवानी जी की नज़रों से देखा था। और जब अपनी नज़रों से देखा तो मुझे लगा ये दो फीमेल बहुत मिलती हैं, मैं और शिवानी जी की पसंद बहुत मिलती है, ऐसा मुझे लगा। अब जो लोग बहुत हाई फंडा लिटरेचर पढ़ते हैं उनको शायद ये उतना पसंद ना आए, तो इसलिए मैं रिकमेंड कोई भी बुक नहीं करूँगी, क्योंकि हर इंसान का एक स्टेट होता है, स्टेट ऑफ माइंड, वो किस फ्रेम में है, क्या उस समय वो चाहता है पढ़ना, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। अगर टीनेज में है तो नेचुरली लव स्टोरी पढ़ना चाहेंगे। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। गर्ल्स स्कूल जी, लड़कियाँ दोस्त, लड़कों को तो कभी ऐसे इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। 5 बहनों के घर में कौन लड़का फ्रेंड आ रहा है, कोई ऐसा नहीं होता था। तो मुझे नॉवेल्स के हर हीरो से प्यार हो जाता, और मुझे वही लगता कि सबसे अच्छी दुनिया है। तो मुझे तो लव स्टोरी पढ़ते पढ़ते प्यार भी हो जाता, नॉवेल ख़त्म होता तो बिल्कुल ऐसा लगता कि हाय ब्रेकअप हो गया है। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लव अफेयर हुआ और बहुत सारे ब्रेकअप्स भी हुए, तो आज भी ऐसा लगता है। हाँ, बहुत दिन हो गए मुझे किताबें पढ़े हुए, अभी मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। मुझे अच्छा हाँ, मैं एकदम गजनी हूँ, मैं एक बार पढ़ लूँगी, अगर आप उसके बारे में दोबारा पूछेंगे 1 साल के बाद या 6 महीने बाद या शायद 2 महीने बाद, तो मैं आपको डिटेल पूरा नहीं बता पाऊँगी। तो मेरे लिए ऐसा है कि जितनी बार पढ़ो मैं एकदम फ्रेशली पढ़ती हूँ, मोटा मोटी चीज़ें याद रहती हैं और लगता है ये भी, ये ऐसे, ये वैसे। कुछ लोगों को लगेगा कि गौर से ध्यान से नहीं पढ़ती, ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ती हूँ, उसमें खो भी जाती हूँ, उसमें रम भी जाती हूँ, पर मैं जब निकलती हूँ तो फिर मैं निकल जाती हूँ, और ये बहुत अच्छी आदत है, हर चीज़ से निकल जाना। एनीवेज, तो हाँ, फिर मैं दिल्ली में गई। दिल्ली जाने के बाद मुझे एक नाटक मिला जिसका नाम था मैला आंचल। तो इस चक्कर में मुझे प्रेमचंद्र जी को पढ़ने का मौका मिला, और फिर मैं वो सिर्फ लव स्टोरी से निकलकर थोड़ी सामाजिक इशू पे और मुद्दों पर और उन सब चीज़ों पर आई। तो फिर मुझे प्रेमचंद्र जी पसंद आने लगी। नॉवल है बूंद और समुद्र, उसमें भी मैं छोटी बहू का कैरेक्टर किया था, बहुत मज़ेदार कैरेक्टर था। नॉवल की वजह से अभिनय में घुसी, और अभिनय को ठीक करने के लिए नॉवल पढ़ना पड़ता था। तो ये दोनों का वो जो मेरी लाइफ में कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही ख़ास है। तो अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं ज़ीरो पे आ गई हूँ, और अब मुझे एक्टर बनना है। आप लोग पूछते हो ना कई लोग कि आप गाइड करो ना, एक्टर के लिए कुछ गाइडेंस दो, तो मैं वो गाइड खुद के लिए भी बनी हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी मुंबई आई हूँ, एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट माई करियर अगेन। और ऐसा ही अच्छा होता है, मैंने ये कहीं पढ़ा था, जब सब कुछ हो जाए, ऐसा लगे कि हो गया और बड़ा ऐसे आ जाए, तो फिर से ज़ीरो पे आ जाओ, बहुत ज़रूरी होता है, और काम की क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं वही करने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं नॉवल ढूंढ रही हूँ यार। मेरा नॉवल ना मैला आंचल नहीं मिल रहा, जो कि मुझे बहुत, उसमें डॉक्टर साहब, मैंने जिनके साथ प्ले किया था, डॉक्टर साहब, नाउ ही इज़ अ डायरेक्टर एंड मुंबई में है, काफ़ी शोज़ उन्होंने डायरेक्ट किया है टीवी में। हम दोनों को मौका नहीं मिला कि मैं एक्टर और वो एज अ डायरेक्टर हम लोग साथ में काम करें, लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम मिले। मैं कभी होगा तो मैं फ़ोटो दिखाऊंगी। और ऐसे बहुत सारे मुआवजे मैंने किया था, उसमें शांति का कैरेक्टर किया था, और जो सुथरा जिसने कैरेक्टर किया था हीरो का, वो भी आज यहाँ पे डायरेक्टर है, काफ़ी शोज़ कर रहा है वो। तो ऐसी सी है मेरी लाइफ और कहानियाँ, और उसी के पास है मेरे गुनाहों का देवता। मैला आंचल ढूंढते ढूंढते गबन मिल गया। ये भी बड़ी अच्छी कहानी है। तब तो किताबें इतनी सस्ती होती थी। ये 75 की किताब है, अभी कितने की होगी मालूम नहीं मुझे। यार मेरी किताबें नहीं मिल रही हैं, सच्ची बता रही हूँ। बहुत सारी, जैसे मेरे पास अभी मुआवजे नहीं दिख रहा, मेरे पास मैला आंचल नहीं दिख रहा, और ये सारे नाटक मैंने किए हैं, और
नेचुरली जब आप नाटक करते हो तो नॉवेल आपके पास होता है, पर नहीं है। मेरे आज सारे कमीने दोस्तों तुम सब याद आ रहे हो, कमीनों तुम लोगों ने उड़ाया है, सब वापस करो एक एक करके। जो जो मेरा वीडियो देखते हैं उन सबको गालियां दे रही हूँ मैं, मेरी किताब वापस करो चोर कहीं के। आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ कि अपने दोस्तों से अगर कुछ बचाना है ना तो अपनी किताबें बचाना। कमीने लेकर जाते हैं वापस नहीं करते। हाँ खरीद सकती हूँ, आई नो आप बोलोगे खरीद लो ना, खरीद लूंगी यार, पर उस किताब में वो जो मार्क लगे थे मेरे मेरे वो यादें, वो कहाँ से मैं खरीदूँ। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ संपूर्ण कहानियाँ, और धर्मवीर भारती जी की फिर एक चक्कर चलाऊंगी। इनके हर हीरो से मेरा ना चक्कर चल जाता है, और फिर घबराओ नहीं, ब्रेकअप भी जल्दी हो जाता है। अब कुछ लोग इसको सीरियसली ले लेंगे कि रतन किताबों की दुनिया से बाहर निकलो, ऐसा नहीं होता। तो यार ये मैं फ़न के हिसाब से बता रही हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किताबों में कितना जान होता है, कितना डिटेल उसमें रहता है। आप एक अनदर वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हो अगर आप किताब के साथ इश्क करते हो। तो मेरा तो किताबों के साथ इश्क है। एक दिन मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, तो शुरुआत यहाँ से किया है मैंने। तो हम इस पर बात करते रहेंगे, जैसे कि कई लोगों ने कहा है कि हम हफ्ते में एक दिन ऐसी बातचीत कर सकते हैं। तो आपको बताऊं कि मेरे पास तरह तरह की किताबें हैं। अभी मैंने नॉवेल्स की बात की, कौन कौन से राइटर्स हैं ये कभी और मैं दिखाऊंगी आपको। फिलहाल तो मैं खुद ही देख रही हूँ कि कौन कौन से राइटर्स मेरे कवर्ड में बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत कम किताबें हैं। मैंने 100-150 किताब तो नीचे लाइब्रेरी में दे दिया, क्योंकि वो किताबें मुझे नहीं पढ़नी थी। वो सारी मोटिवेशनल बुक्स थी जो कि कभी कभी आपके जीवन में ज़रूरी होती हैं, पर अब मुझे लगता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब उन किताबों की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन मैं अब सेल्फ मोटिवेटेड फील करती हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नीचे लाइब्रेरी में दे दिया, सबके काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग के पास कोई भी नॉवल है, किसी भी राइटर का है, आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अपने पसंद का ख़रीदने मत जाइए, अपने भाई बहन पापा मम्मी किसी का भी कुछ कहानी का किताब है वहीं से पढ़ना शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। पढ़ना भी एक हैबिट है। तो मेरा तो गर्ल्स स्कूल की वजह से ये हैबिट आया कि भैया कोई दुनिया ही नहीं है, वही बातें, वही आपस की किच 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 कि आज घर में क्या हुआ, तुम क्या पहन रही हो, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा है। तो मेरा उसमें मन ही नहीं लगता था। तो वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आई, और मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं चली अब धर्मवीर भारती जी की कहानियाँ पढ़ने। आप लोगों से कल परसों तरसों मिलूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।